छोटी लड़की के पापा रोज उसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते। लड़की जब उन्हें देखती तो बहुत खुश होती और मजे से खाने बैठ जाती। कुछ ही देर में उसने टेबल पर रखी सारी मिठाइयाँ खत्म कर, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, उसके पापा रोज व्हील चेयर पर क्यों बैठे रहते हैं। इसलिए लड़की ने अपनी दिव्य दृष्टि वाली आंखें खोली। अचानक उसने देखा कि उसके पापा के पैरों से गहरा काला धुआं उठ रहा है और वो काला धुआं एक श्राप का संकेत था। लेकिन पापा जो सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करते थे, बेटी की बातों को बकवास समझ बैठे, इसलिए उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब लड़की ने पापा से विनती की वो उसे अपनी कंपनी लेकर चलें ताकि वो काले धुएं की सच्चाई जान सके। जब वे कंपनी पहुंचे तो लड़की ने देखा वहाँ तो और भी घना काला धुआं फैला हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पापा किसी बुरे व्यक्ति के निशाने पर। फिर पापा एक मीटिंग में जाने के लिए उसे ऑफिस में ही छोड़। समझदार लड़की ने जल्दी ही एक दरवाजा देखा जहाँ से काला धुआं निकल रहा था। जब उसने वो दरवाजा खोला तो देखा कि दरार में एक शापित ताबीज फंसी हुई। फिर वो लड़की उस रास्ते पर चल जो दरवाजे के पीछे खुला था। पर उसे हैरानी तब हुई जब उसने एक ऐसा ऑफिस देखा जहाँ काला धुआं नहीं बल्कि वहाँ से सुनहरी रोशनी निकल रही जो शुभता का प्रतीक थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी उसके पापा वहाँ अचानक आ पहुंचे। पापा को लगा कि बेटी बस यूं ही घूम रही है, लेकिन लड़की ने बताया कि उसने काले धुएं का असली स्रोत ढूंढ लिया और उसने दावा किया कि वो अपने पापा के घायल पैरों को ठीक कर सकती। भले ही पापा को उस पर यकीन नहीं था, फिर भी वो बेटी के साथ उस सुनहरी रोशनी वाले ऑफिस में गए। फिर लड़की ने जादू से अपने पापा के पैरों में ऊर्जा प्रवाहित। अगले ही पल जो आदमी 3 साल से पैरालाइज था वह अचानक खड़ा हो गया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन पापा को फिर से काले धुएं के असर से बचाने के लिए उसने उनसे पहले बाहर जाने को कहा। उसके बाद लड़की ने जादू से अपने पापा के शरीर से काला धुआं साफ करने की कोशिश की, पर जैसे ही वो धुआं मिटने वाला था उसके पीछे का असली रचयिता सामने आ गया। लड़की